हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं लड़कियां या औरतें बिना सेक्स के कितने दिन रह पाती है। देखिए, पुरुषों की तरह औरतों के शरीर का जो डिजायर होता है, उनकी बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है, जो सेक्सुअल नीड होती है, वो एक लेवल पे नहीं रहती। ये गॉड गिफ्टेड है कि उनकी मैकेनिज्म ही बिल्कुल पुरुषों से अलग होती है। पुरुष के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो वो एक लेवल पे होता है, जबकि गॉड गिफ्टेड ये है कि औरतों के शरीर में जो उनकी हार्मोन होती है वो कभी ऊपर तो कभी नीचे होती है। ये सेक्स हार्मोन जब ऊपर जाता है तो उनकी कामुकता बढ़ती है और जब नीचे की तरफ आता है तब उनकी कामुकता घटती है। बढ़ती तब है जब ओवुलेशन पीरियड आता है और घटती तब है जब उनके पीरियड आने होते हैं। तो ये नेचुरल हर महीने का सर्कल होता है। तो इसीलिए औरतों की जो नीड होती है, जो डिज़ायर होती है, वो कभी भी एक लेवल पर नहीं रहती। बट सवाल ये आता है कि जो पुरुष दिन में 8,000 बार से ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, वहाँ पे औरतें कितने दिन इसके बिना रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि औरतों के शरीर में जो सेक्स हार्मोन है वो कितना एक्टिव है। यस, कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनके शरीर में ये जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, बहुत अपर लेवल पे होता है। बट उस एज में उनकी मैच्योरिटी नहीं होती, वो अपनी बॉडी नीड को उस तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाते, ना तो समझ पाते, और बहुत लड़कियों को तो इसके बारे में आइडिया तक नहीं होता। इवन 18-19 साल की लड़कियों के बॉडी में, उनकी बॉडी में जो डिज़ायर पैदा हो रही है, इसकी नॉलेज तक उनको नहीं होती। तो इसीलिए जो लड़कियाँ होती है, जो कम उम्र की होती है, इन लड़कियों में ये बिना फिजिकल रिलेशन के रहने का ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। जो लड़कियां कम उम्र में फिजिकली एक्टिव हो जाती है, उन लड़कियों के लिए, यानी कि जो फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उन लड़कियों के लिए ये चीज़ें अलग होती है। जो कभी नहीं हुई उन लोगों के लिए अलग होती है। जो कि अपनी बॉडी नीड को समझते हैं, इवन मास्टरबेट करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, उनके लिए अलग होती है। और जो कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए उनके लिए अलग होती है। जो लड़कियाँ शादी कर लेती है उनके लिए अलग होती है, और जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्टिव नहीं होती उनके लिए अलग होती है। तो हम शॉर्ट में ये चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो फीमेल बोल्ड होती है, जो फीमेल अपनी बॉडी नीड को समझती है, जो फीमेल कामुकता को समझती है, जो समझती है कि मेरी बॉडी में जो डिज़ायर पैदा हो रहा है मुझे इसको फुलफ़िल करना है, ऐसी जो औरतें हैं वो ज़्यादा दिन फिज़िकल रिलेशन के बिना नहीं रह पाती। उनको किसी भी हालत में, कैसे भी स्टेज में उनको फिज़िकल नीड को पूरा करना होता है। इसीलिए कुछ औरतें होती हैं, अगर उनका पति घर से बाहर रहता है, जॉब करते हैं, अगर वो हफ्ते दर हफ्ते नहीं आते, महीनों दर महीने नहीं आते या सालों साल नहीं आते, तो कुछ औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िकल नीड। तो कुछ औरतें होती है जो बिल्कुल ऐसा नहीं करती, वो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं, जैसे कि फिंगरिंग करना, मास्टरबेशन करना, क्लिटोरल स्टिमुलेशन, सेल्फ स्टिमुलेशन, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ औरतें टॉयज़ वगैरह का इस्तेमाल करती है। और कुछ औरतें ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी महीने फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती या होती भी नहीं है। इसके पीछे वजह ये होती है, तो पहली बात, उनको अपनी बॉडी नीड का उतना पता नहीं होता, वो इस मामले में मैच्योर होती है, उनकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनकी लेवल कम होती है, या फिर उनके पति के साथ या उनके हस्बैंड के साथ उनका मेंटल बॉन्डिंग नहीं होता। बॉडी में डिज़ायर तो है, वो चाहती तो है, नीड तो है, बट हस्बैंड के साथ मेंटल बॉन्डिंग ना होने की वजह से फिज़िकल जो रिलेशन की चाह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कुछ औरतें होती है जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो पागल जैसी हो जाती है। तो कुछ औरतें ऐसी होती है जो महीने बिता देती है फिज़िकल रिलेशन के बिना। कुछ औरतें होती है जो सेक्सलेस मैरिज की तरफ चली जाती है। इसके पीछे वजह ये है कि पहली बात कि वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस में है, उनके साथ उनके पार्टनर का मेंटल बॉन्डिंग नहीं है, या फिर पति जो है वो घर से बाहर है, और इसकी वजह से उनकी जो फिज़िकल नीड है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, या फिर जो नीड पैदा भी हो रही है वो उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। कुछ औरतें होती है जो बच्चे, घर, परिवार, काम सब अकेले हाथों संभालते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में अगर डिज़ायर पैदा भी हो रही है तो वो वहाँ पे फोकस नहीं करते, डाइवर्ट कर लेते हैं। तो कुछ औरतें होती है जो बिना फिज़िकल रिलेशन के एक दिन नहीं बिता पाती, और वहाँ पे अगर उनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं रहते तो वहाँ पे वो
टॉयज़ का इस्तेमाल करना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ चले जाना। इवन काफ़ी सारी ऐसी औरतें होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल रिलेशन जुड़ जाती है। बहुत बार ऐसे औरतें जो होती है जो एक रिलेशनशिप की तरफ चली जाती है या फिर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में इसका आंसर देने जाए कि लड़कियां कितने दिन या औरतें कितने दिन फिजिकल नीड के बिना रह पाती है, तो अगर सारी औरतों की नीड एक जैसी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे यही आंसर होता कि मैक्सिमम एक हफ्ते के बिना कोई औरत फिजिकल रिलेशन के बिना नहीं रह पाती। क्योंकि ये जो नीड होती है वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उनके बॉडी में बेचैनी पैदा करती है, वो फोकस नहीं कर पाते, एपेटाइट में प्रॉब्लम हो जाती है, नींद में प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आना, हलचल पैदा होना या फिर दूसरी सारी प्रॉब्लम्स, फोकस ना कर पाना, हमेशा बेचैनी, इरिटेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें फिर राइज करती है। तो इसीलिए फिजिकल रिलेशन अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक औरतें मैक्सिमम एक हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं रह पाती। बट वही बात, जिन औरतों के शरीर में जो सेक्स हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो चुका है, पार्टनर के साथ मेंटल बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, इवन पार्टनर घर से बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं, कुछ औरतें होती है जो अपनी कामुकता को कंट्रोल कर पाती है। मेरा पति 15 दिन बाद आने वाला है तो मैं 15 दिन बाद ही फिजिकल रिलेशन में उनके साथ इन्वॉल्व होंगी। तो ये जो वो अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं, ये पावर भी औरतों में काफ़ी स्ट्रांग होती है पुरुषों के मुकाबले। तो ये सवाल का जवाब एक तरीके से देना ही आसान नहीं है। जो बोल्ड फीमेल होती है, जिनके लिए कामुकता बहुत मैटर करता है, जिनके लिए फिजिकल नीड बहुत मैटर करता है, उन लोगों के लिए ये अलग लेवल में होता है। जिन औरतों के लिए उतना मैटर नहीं करता, उनके लिए इमोशनल प्यार, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। वो अपनी पति का वेट करते, चाहे वो 2 महीने बाद आए, और वो उनकी बॉडी भी उस तरीके से ट्रेन भी हो जाती है, तैयार भी हो जाती है। अगर बॉडी नीड कंट्रोल के साथ वो इसको डाइवर्ट भी कर लेते हैं, यानी कि वो समझ रहे हैं कि उनको बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पर धीरे धीरे वो इससे यूज टू भी हो जाते हैं। ये भगवान को दिया हुआ कुदरत का वरदान है कि वो अपने आप को इस कदर कंट्रोल कर पाते हैं जो पुरुष अक्सर नहीं कर पाते मैक्सिमम बेस पे। नहीं बताऊंगी कि पुरुष बिल्कुल नहीं कर पाते, बट बहुत के केस में ऐसा वो नहीं कर पाते मैक्सिमम बेस पे। इसीलिए ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, फिजिकल नीड, ये सारी चीज़ें बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ये सारा हार्मोन का खेल होता है। हार्मोन जिनके लिए जिस कदर एक्टिव होगा वो उसके बारे में उतना सोचेंगे, और जो इसके बारे में जितना सोचेंगे वो इससे उतना ही दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आप भी मेरे बात से सहमत हो तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, शेयर कर सकते हो अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।